सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ताकार पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइस वर्ताकार पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्ताकार पजल को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए कि हमारी जो वर्ताकार पजल है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट है जो वर्ताकार पजल को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे गोला करके कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति बिठाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे बनाने की बजाय आप अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और ऐसे वर्ताकार पजल को बनाने की इस ट्रिक से ना आप आयताकार वाली पजल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आएगी आयताकार वाली पजल है वो भी इसके अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, तो इसको बहुत ही आसान तरीका है ये इस पजल को सॉल्व करने के लिए। अगर देखो गाइस इस वर्ताकार पजल के अंदर और क्या दे रखा होता है कि वर्ताकार पजल के अंदर अगर आपको बोलता है कि ये जो व्यक्ति है जो केंद्र की ओर देख रहा है, तो ये यहाँ पर केंद्र की ओर देखना है, यानी कि यहाँ पर हमें एक तीर का निशान बनाना होगा। अगर ये बोले कि केंद्र की विपरीत ओर देख रहा है, यानी केंद्र के विपरीत, यानी ऐसा हो सकता है। अगर विपरीत ना बोले यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि जो ए व्यक्ति है जो केंद्र के बाहर मतलब कि बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है यानी कि यहाँ कुछ इस प्रकार बाहर की ओर हमें दर्शाना है। ठीक है, अगर अंदर की ओर देख रहा है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार डायरेक्शन हमें बतानी होती है। तो चलिए इसके रिलेटेड एक हम पजल सॉल्व करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस पजल को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वर्ड में लिखा हुआ है। सो गाइस चलिए इस पजल को पढ़ना हम शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं, अर्थात ए ओ एच एक्स ई वाई और जी और एम। ठीक है, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन अवश्य नहीं है कि इसी क्रम में हो और सभी केंद्र की ओर सम्मुख है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो 8 व्यक्ति हैं वो सारे है ना एक वर्ताकार पजल में बैठे हैं। ठीक है, और सभी का मुख है ना वो केंद्र की ओर है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ। 8 व्यक्ति कुछ इस प्रकार, मतलब एक टेबल मान लो या वर्ताकार मान लो। ठीक है, यहाँ पर वर्ताकार मैं कुछ इस प्रकार बनाता हूँ स्टार जैसे। अब देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सिंबल्स बना दिए। आप है ना सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि सभी अगर अंदर की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आप सीधा आप डायरेक्शन मन के अंदर ही सोच सकते हैं कि ये सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। अगर यहाँ पर ये बोला जाता है कि कुछ अंदर की ओर कुछ बाहर की ओर, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन यहाँ पर कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। पहले सबसे पहले जैसे जैसे इस पजल के अंदर दिया जाता है वैसे वैसे हमें सॉल्व करना होता है। ऐसे ही आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पजल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पे भी जी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, जी और एच के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर है ना जी और एच के बीच में इधर ही क्यों बैठा है, ऊपर भी बैठ सकते हैं, यानी ऊपर भी बैठ सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 2 सिचुएशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हम 2 पजल बना लेते हैं, जी और 1 2 यहाँ पर एच। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार हमने 2 कंडीशन बना रखी है। फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जी के निकटम दाएं बैठा है कौन, एम। ठीक है, जी के निकटम दाएं, जी के दाएं कौन सा है, एम। ये रहा, यहाँ पर बैठ जाएगा कौन, एम। जी के निकटम दाएं कौन बैठा है, एम। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपको समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ओ और वाई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और वाई के बीच में 1 2 और 3, यहाँ पर कौन बैठा है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ओ और वाई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अगर देखो ओ और वाई अगर यहाँ बैठते हैं तो इसके बीच में 3 बैठ सकते हैं, इसके बीच में 3 बैठ सकते हैं। अगर इसके दोनों के बीच में 3 बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर जी आ रखा है। यानी कि यही 2 कंडीशन है जिसके अंदर इसके अंदर देखो यही 2 कंडीशन है, यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, और हमें पता नहीं है कि ओ यहाँ बैठेगा या फिर वाई यहाँ बैठेगा। ठीक है, इसके अंदर भी ये 2 कंडीशन है। ठीक है, इस पजल को हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, ई। एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ई। यहाँ पर हमारी कंडीशन फिक्स हो गई है। एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों में हमारी कंडीशन है जो फिक्स हो रखी है। फिर आगे पढ़ते हैं। एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ए। एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है, दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए। और वाई के निकटम दाएं बैठा है, और किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन के लिए आया, यानी कि ए के लिए आया। और वाई के निकटम दाएं बैठा है, वाई के निकटम दाएं बैठा है कौन, ए। यानी कि ए देखो वाई के निकटम दाएं, अगर मैं यहाँ वाई लिखता हूं तो इसके निकटम दाएं यहाँ पर बैठ सकते हैं क्या, ए नहीं बैठ सकता।
था, तो यानी कि हमारा फिक्स हो गया कि y हमारा यही आएगा और o हमारा यही आएगा, ठीक है। और इनके बीच में देखो 1 2 और 3 यहाँ पे भी 3 है, इस 1 2 और 2 और 3 यहाँ पे भी 3 है, यानी कि y के निकटम दाएं यहाँ पर a बैठ सकता है। देखो y के निकटम दाएं ये बैठा है ना a, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर यही दो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे y बैठ सकता है, y के निकटम दाएं कौन बैठा है, a बैठ सकता है, और y और o के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। देखो गाइस यहाँ पर हमारे कुछ इस प्रकार पजल सॉल्व हुए, और यहाँ पर जो एक बचा है वो हमारा हो गया कौन सा यहाँ पर कौन सा नहीं आया, यहाँ पर x नहीं आया, तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी x लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x लिखा, लेकिन x वाली कंडीशन दे रखा है, x के दाएं यहाँ पर बैठा है कौन, a, ठीक है। x के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, देखो x के दाएं तीसरे 1 2 और 3 यहाँ पर कौन बैठा है, a बैठा है, ठीक है। x के दाएं तीसरे 1 और 2 और 3 यहाँ पर e बैठा है, यानी कि ये वाली जो हमारी जो पजल है वो रॉन्ग हो चुकी है, और ये वाली पजल है हमारा जो करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें पजल को सॉल्व करना होता है। सो गाइस सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो राइट हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओ के निकटम दाएं बैठा है। ओ के देखो ओ के निकटम दाएं, ये तो बाएं हो गया, और ये क्या हो गया दाएं, ओ के निकटम दाएं कौन है, एच बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो हमारा करेक्ट हो चुका है। चलिए इस तीसरे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक्स के निकटम बाएं बैठा है। एक्स के निकटम बाएं कौन बैठा है, एच बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो हमारा करेक्ट हो चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एच के सामने बैठा है। एच के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, एच के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, ए बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ई है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इस एच के सामने बैठा है, एच के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि हमारे ऑप्शन के अंदर हमारा ए है ही नहीं, और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पांचवें क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यानी कि इन 5 ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक्स और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक्स और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, हाँ गाइस 3 व्यक्ति, यानी इधर से भी गिनो तो भी 3, इधर से भी गिनो तो भी 3, जी और एक्स के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि पहला हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, जी ए के निकटम दाएं बैठा है, ए के निकटम दाएं, देखो ए कहाँ है, ये ए के निकटम दाएं बैठा है कौन, जी, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। तीसरा देखते हैं, ई ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ओ के दाएं तीसरे, यानी कि ओ हमारे यार ओ के दाएं तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। ओ के दाएं तीसरे स्थान पर यानी कि ई बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो भी करेक्ट है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी में लिखा हुआ है ई वाई के निकटम बाएं बैठा है, देखो वाई कहाँ है, इसमें वाई हमारा पास ये रहा, देखो वाई के निकटम बाएं कौन बैठा है, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ है सभी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी ऑप्शन है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सही है, तो इसका मतलब हमारा जो 5वां ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है सभी सत्य है, यानी कि सभी सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 5 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।